राम राम बच्चों, राधे राधे। आप सभी लोगों को ठीक है। आप सभी लोगों को मेरे रसगुल्लों, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम एसबीसी पर मोस्ट वेलकम है बच्चों। ठीक है, आप सभी लोग जैसा जानते होंगे कि अपना एसबीसी जो चैनल है उस पे ओनली फॉर ठीक है 10 और कुछ मतलब बेसिक पढ़ाई होती है। ये सब तो आपको पता है, आप लोग को बारीकी से पता है बच्चा जी। ठीक है, तो हम लोग का एक और चैनल था, वो किसी कारणवश जैसे तैसे हो गया है, ठीक ना। तो उसी का नाम हम लोग दे दिए हैं, अब दूसरा नाम है जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम एसबीसी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग 3 बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़े लाडो। कल हम लोग मैट्रिक्स के बारे में परिचय लिए, आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स, मतलब उसके बारे में हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। ठीक ना, तो देखो आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कल हम लोग केवल मैट्रिक्स का डिफिनेशन किए थे, उसमें हम लोग बहुत सारे बात सीखे कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं। उसमें हम लोग पढ़े कोटि, ऑर्डर के बारे में भी हम लोग जानकारी लिए थे। ठीक है, कि ऑर्डर होता क्या है, ठीक है, ये सब सीखे थे। ठीक ना, तो देखो हमेशा की भांति हम लोग जैसा कि जानते हैं बच्चों, ठीक है, कि हमेशा स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो आप लोग के लिए कुछ ज्ञान की बात है कि अनुभव अनुभव एक कठोर अनुभव एक कठोर शिक्षक है। अनुभव जो आता है ना आदमी के पास, वो सबसे कठोर शिक्षक है। ठीक है, कहता है कि क्योंकि वे पहले परीक्षा लेता है, क्योंकि वे पहले परीक्षा लेता है और पाठ बाद में पढ़ाता है बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में न हम बड़ा न तू, ठीक है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, पता नहीं कौन सबसे अगर बलवान होता है इस दुनिया में, तो वे बलवान होता है समय। क्या होता है? समय। समय इस दुनिया में बहुत कुछ करवा देता है। ठीक है, कभी देखे होंगे, कभी लोग जो थोड़ा सा गरीब होते हैं, निकम्बे होते हैं, उसके बारे में लोग क्या क्या नहीं बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी मेहनत करते हैं तो लाइफ में उनका समय बहुत अच्छा हो जाता है। उसी तरह से अनुभव एक कठोर शिक्षक है, क्योंकि वे पहले परीक्षा लेता है और पाठ बाद में पढ़ाता है बच्चों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो देखो बच्चों ये बात तो हम लोग को हो गया, क्लास 12 मैथ हम लोग करने वाले हैं तो उसको हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखो तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं जो ध्यान से आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। पहले हम लोग कल सीखे थे बच्चों कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, तो हम बताए थे कि किसी भी अवयव या किसी भी संख्या या किसी भी फलन को, जब किसी भी अवयव, संख्या या फलन को आयताकार रूप में सजाकर ब्रैकेट, बड़ी वाले ब्रैकेट, ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग सूचित करते थे लाडलो, मैट्रिक्स के हम लोग सूचित करते थे ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है लाडलो ऐसे, मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है ऐसे। ठीक है, हम इस तरह से मैट्रिक्स को सूचित करते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से, यह हम लोग को मैट्रिक्स है। ये हम लोग को कितना है बच्चा जी? मैट्रिक्स है। ये हम लोग को मैट्रिक्स है लाडलो, ये हम लोग को क्या है बता दो? ये हम लोग को मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई पूछता है बच्चों कि जो इस आयताकार रूप में जो सजा हुआ चीज होता है, जो इस आयताकार रूप में पहला में 3 बच्चे, फिर 3 बच्चे, फिर 3 बच्चे, जो ये बच्चे होते हैं, इसको हमने बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हो? अवयव बोलते हो। इसी को लाडलो हम लोग इंग्लिश में बोलते थे एलिमेंट्स। ये जितने भी है ना, ये जितने भी है ना बच्चों, ये जितने भी है ना, ये सब हैं हम लोग को अवयव है। क्या है? सभी एक क्या है? अवयव है। अगर कोई पूछ देता है बच्चों, अगर कोई पूछ देता है कि सर इसमें रो कितने हैं, सर इसमें पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, तो हम बोल सकते हैं लाडलो कि इसमें रो की संख्या 3 है बच्चों। इसमें रो की संख्या कितनी है? 3 है बच्चों। ठीक है, इसमें कॉलम
तो इसको बोलते थे बच्चों C1, इसको बोलते थे C2, इसको बोलते थे C3। एक कॉलम, कॉलम भी 3 है बच्चों, मतलब स्तंभ। क्या? स्तंभ। स्तंभ मतलब स्तंभ यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे कॉलम, कॉलम की संख्या भी 3 है, रो की भी संख्या कितना है बच्चों? 3 है। ओके। इस मैट्रिक्स का अगर कोई पूछ देता है कि कोटि क्या होगा सर, इस मैट्रिक्स का कोटि, कोटि क्या होगा सर, तो कोटि का सूत्र बताए थे m गुने n, मतलब रो गुने कॉलम। रो कितना है बच्चों? 1 2 3, ते 3 हो जाएगा, कॉलम 1 2 3, तो कॉलम भी हम लोग को कितना हो गया? 3 हो गया। अगर कोई पूछता है बच्चों यहाँ से कि सर, अगर कोई पूछता है बच्चों यहाँ से कि सर इसमें अवयव मतलब एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स 3 3 3, एलिमेंट्स की संख्या, अवयवों की संख्या लाडलों, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या बराबर 9, अवयवों की संख्या बराबर कितना होगा बच्चों? 9 होगा। ओके, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखेंगे, यह भी एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है। हम कल ही बताए थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों? m गुने m क्रॉस n, एक रो 2 रो, तो हो जाएगा 2 गुने 2 का, 2 गुने कितना? 2 का। इसमें एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या बच्चों, एलिमेंट्स की संख्या कितना होगा बच्चों? 4। रो की संख्या कितनी? रो की संख्या हम लोग को 2, और कॉलम की संख्या कितनी? 2 हो गया। कल ये सीखे थे। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 2 रो, तो हो जाएगा 2 गुने 3, कॉलम 1 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। ये बात हम लोग कल सीख चुके थे। फिर हम लोग सीखे थे बच्चों कि मैट्रिक्स को निरूपित मतलब गिनतियों के रूप में कैसे लिखते थे। अगर इस तरह से लिखा हुआ है x बराबर, तो होता था 11 12 कितना? 13। फिर यहाँ से शुरू होता था 21 22 23 होता था। फिर हम लोग को 31 32 कितना होता था? 33 होता था। इस तरह से हम लोग मैट्रिक के संख्याओं को, मैट्रिक्स के संख्याओं को या मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार सूचित करते थे, जिसको आई जे, कौन जे? आई जे के रूप में लिखा जाता है लाडलो। इसको हम ऐसे लिखते थे, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। यस, इतना बातें हम लोग कल सीखे थे। चलिए आज आते हैं मैट्रिक्स के प्रकार पर। तो देखो, आज हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार में पढ़ने वाले हैं लाडलों, जिसका सबसे हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है, क्या जानेंगे? तो मैट्रिक्स का टाइप नंबर 1, मैट्रिक्स का बच्चों टाइप नंबर 1, मैट्रिक्स का टाइप नंबर 1 होगा ना, टाइप्स नंबर 1 होगा ना, उसका नाम होगा बच्चों, उसका नाम होगा पंक्ति अवयव। उसका नाम क्या होगा? जल्दी से बता दो। उसका नाम होगा बच्चों पंक्ति अवयव। क्या नाम होगा उसका? पंक्ति अवयव। ध्यान से देखेंगे, इसको हम नहीं बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हो रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोल सकते हो लाडलो? रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पंक्ति अवयव को भली भांति समझते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग बता देंगे कि इस वीडियो में कहीं कट तो नहीं रहा है ना? चलिए, तो हम लोग रो मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति, पंक्ति का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखो बच्चों, रो मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वैसा अवयव, वैसा क्या लिखेंगे बच्चों? पंक्ति का मतलब ऐसे, पंक्ति का मतलब ऐसे, कॉलम का मतलब ऐसे, स्तंभ का मतलब खड़ा, पंक्ति का मतलब पट, पंक्ति का मतलब बच्चों पट, स्तंभ का मतलब खड़ा होता है, नहीं? तो हम बोलेंगे वैसा अवयव जिनकी पंक्ति, जिनकी पंक्ति, जिनकी पंक्ति एक हो, जिनकी पंक्ति एक हो बच्चों। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिनकी पंक्ति एक हो बच्चों, जिनकी पंक्ति एक हो, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जी पंक्ति अवयव बोलते हैं लाडलों। उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति अवयव कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। यस, हाँ या ना?
जहाँ भी मेरे रसगुल्ले हो ना, आग को एकदम रसगुल्ला जैसा निकाल कर देखते रहिए, समझिए। अगर अच्छा लगता है ना वीडियो, कुछ सीख पाते हो बच्चों, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बोलता है कि वैसा मैट्रिक्स जिनकी पंक्ति एक हो, वैसा मैट्रिक्स बच्चों जिनका पंक्ति केवल और केवल एक हो, केवल और केवल एक हो, वैसा अवयव जिनकी पंक्ति एक हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। मतलब बच्चों केवल और केवल पंक्ति एक होना चाहिए, नहीं तो क्या, हाँ बस एक हो। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल पे समझते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स का मान ऐसे लिख दिए, 1 2 लिख दिए, यस। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, रो की संख्या क्या होगी 1, और कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, हाँ या ना। इसकी को हम लोग बोलते थे पंक्ति अवयव। यहाँ पे अगर b बराबर दे दिया बच्चों इस तरह से 7 8, यहाँ पे कॉमा नहीं, 9 10 इस तरह से दे दिया, तो रो की संख्या कितनी 1, कॉलम कितनी बच्चों 4, यस या नो, यस या नो। अगर सी बराबर दे देता है बच्चों, अगर ए बी सी अगर इस तरह से, तो रो की संख्या कितनी बच्चों 1, कॉलम की संख्या कितनी लाडलो, तो कॉलम की संख्या यहाँ पे होगी 3, कितनी होगी, कॉलम की संख्या कितनी होगी बच्चों 3 होगी, यस या नो। अगर डी बराबर यहाँ पे इस तरह से दे देता है, डी बराबर दे देता है बच्चों, डी बराबर दे देता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो इसमें रो की संख्या तो एक बच्चों केवल 1 2 ऐसे कितना हो गया 7। अगर वैसा मैट्रिक्स जी, ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल और केवल बच्चों एक पंक्ति होती है, ठीक है, केवल और केवल एक पंक्ति होना, उसी को हम लोग बोलते हैं पंक्ति अवयव, मतलब रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखो इसमें 1 रो, इसमें 1 रो, इसमें 1 रो, इसमें 1 रो, हमको कॉलम से कोई मतलब नहीं है, रो लेकिन एक ही होना चाहिए। रो कितना होना चाहिए 1, रो कितना होना चाहिए 1, ठीक है। चलिए भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, पंक्ति अवयव क्या है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा मैट्रिक्स की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। देखो हम लोग को दूसरा मैट्रिक्स क्या है, सबको ही समझेंगे जी। दूसरा मैट्रिक्स का नाम है बच्चों, दूसरा मैट्रिक्स का नाम होता है अस्तंभ। इसको हमने बोलते हैं अस्तंभ अवयव, इसको बोलते हैं बच्चों अस्तंभ अवयव, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं बच्चों कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी बहुत आसान होता है, वैसी मैट्रिक्स बच्चों, ठीक है, वैसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें बच्चों, जिसमें स्तंभ की संख्या केवल और केवल या एक हो, केवल और केवल एक हो या एक हो बच्चों, वैसे अवयव को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों, लिख देंगे हम लोग वैसा अवयव, वैसा बच्चों अवयव जिनकी संख्या, वैसा अवयव, ठीक है, जिनकी स्तंभ, जिनकी स्तंभ, जिनकी स्तंभ एक हो, जिनकी स्तंभ एक हो, जिनकी स्तंभ एक हो, उसे स्तंभ, उसे स्तंभ अवयव, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, उसे बच्चों स्तंभ अवयव कहा जाता है, ठीक है। क्या समझें कि वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या, जिसमें स्तंभ एक हो, वैसा अवयव जिनकी स्तंभ एक हो, स्तंभ एक हो, उसे हम लोग स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सभी लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, सभी लोग हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से एग्जाम्पल सभी लोग देखेंगे। जैसे ए
मैट्रिक्स को सूचित करते हैं इस तरह से। इसमें बोलता है कि स्तंभ एक होना चाहिए, तो स्तंभ ऐसे वाले को बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम 2 4 लिख सकते हैं इस तरह से। इसमें रो की संख्या 2 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 है बच्चों। यहाँ पे हम b बराबर लिख सकते हैं लाडलो इस तरह से यहाँ पे 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसमें रो 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 यहाँ पे रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 है बच्चों। कॉलम की संख्या कितनी है? 1 है। c बराबर देखो, c बराबर यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 है, 8 है, 9 है, 12 है, 1 2 3 4 रो की संख्या लेकिन 4 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 है बच्चों। ये सब कौन मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। d बराबर बच्चों, d बराबर देखो, d बराबर यहाँ देखिए 9 6 5 4 3 यहाँ पे 2 इस तरह से हो गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रो की संख्या 6 हो गई लेकिन कॉलम बच्चों 1 है। जैसे यहाँ पे समझो e बराबर दे दिया हम लोग को लाडलो, m दे दिया, ठीक है, m दे दिया, n दे दिया, ओ रो की संख्या तो 3 हो गई लेकिन कॉलम की संख्या कितना बच्चों? 1 हो गई। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो भिन्न हो, एक से ज़्यादा हो लेकिन उसका कॉलम 1 हो बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, उसी को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आपको ये भी क्वेश्चन, ये भी थ्योरी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक, देखो तीसरा में हम लोग जानेंगे किस मैट्रिक्स के बारे में बता दो। तीसरा में हम लोग किस मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, सबको ही बता दो। सी में हम लोग किस मैट्रिक्स की जानकारी ले रहे हैं, सबको ही बता दो कि सर सी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सी में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्ग अवयव। 3 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्ग अवयव, जिसको बोला जाता है लाडलों, जिसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है लाडलों स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स बोला जाता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे लाडलों कि वैसा अवयव या वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल मतलब बराबर हो, समान हो बच्चों, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्ग अवयव। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, रो और कॉलम की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, वैसा अवयव जिनमें पंक्ति और क्या लिखेंगे? स्तंभ। क्या लिखेंगे बच्चों? स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान या बराबर हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव में होता है ना बच्चों, जो आई जे का मान होता है ना इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो कि m बराबर n, या समझने के लिए लिख सकते हो कि सर रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम या m बराबर n, रो बराबर कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इसमें ऐसे रहेगा लाडलो, एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, अगर ए भी लिखा हुआ है तो इधर से भी 1 इधर से भी 1, 1 गुने 1, ये भी वर्ग मैट्रिक्स है बच्चों। अगर b बराबर इस तरह से लिखा गया 2 4 6 8, तो इसमें रो की संख्या तो बच्चों 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, ये भी हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स होगा लाडलो।
सी बराबर देखो यहाँ पे 9 6 8 है, 7 8 इस तरह से अगर दिया रहे, इसमें भी 1 2 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या बच्चों 3, इसको भी हम नहीं बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है सर जी, इसको भी हम नहीं बोलेंगे बच्चा जी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे लाडलो, ठीक है। हाँ या ना, यस या नो, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना, यस या नो, जल्दी से बता दो हाँ या ना। किसी को भी दिक्कत स्क्वायर मैट्रिक्स में, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई कलेश, कोई पीड़ा बच्चों, जल्दी से बताओ। तो जल्दी से मेरे शेर बहादुर आप लोग कमेंट करेंगे सर कि अभी तक हम लोग तीन टाइप्स पढ़े, अगर कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स का तीसरा टाइप जानते हैं बच्चों, मैट्रिक्स का हम लोग तीसरा टाइप जानेंगे, मैट्रिक्स का तीसरा टाइप समझेंगे, यस या नो, जल्दी से बता दो हाँ या ना, क्या समझने के लिए बेताबू हो, हाँ या ना। देखो मैट्रिक्स का जो हम लोग को तीसरा है ना, मैट्रिक्स का जो हम लोग को तीसरा है ना बच्चों, उसका नाम है विकर्ण अवयव, उसका नाम है बच्चों विकर्ण अवयव, कौन अवयव, उसका नाम है बच्चों विकर्ण अवयव, ठीक है, यस या नो जल्दी से बता दो, उसका नाम है विकर्ण अवयव, ठीक है, ओके। देखो इसमें क्या होता है ना लाडलू कि वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, वैसा मैट्रिक्स में भी वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब वैसा मैट्रिक्स यहां पे लिख रहे हैं, पहले समझेंगे जी। तो देखो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव, ठीक ना, वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव हो, लेकिन 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 बच्चों, लेकिन लग गया, लेकिन कोची, लेकिन उसका विकर्ण, लेकिन उसका विकर्ण, वर्ग अवयव हो लेकिन उसका विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, उसका विकर्ण, उसका विकर्ण बच्चों, ठीक है, उसका विकर्ण कोई धनात्मक 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 संख्या, वर्ग अवयव हो लेकिन उसका विकर्ण कोई धनात्मक संख्या हो, कोई धनात्मक संख्या हो, नहीं, कोई धनात्मक, कोई संख्या हो, 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 लेकिन 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 विकर्ण के अलावा, लेकिन विकर्ण के अलावा, लेकिन विकर्ण के अलावा, लेकिन विकर्ण के अलावा सभी अवयव, सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव, उसको बोलते हैं विकर्ण, उसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स बच्चों जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वैसा मैट्रिक्स बच्चों जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन उसका विकर्ण कोई संख्या हो, उसका विकर्ण कोई संख्या हो, धनात्मक ऋणात्मक किसी भी तरह का कोई संख्या हो, लेकिन विकर्ण के अलावा सभी, लेकिन विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होना चाहिए। इसमें एक खास बात होता है बच्चों कि Aij इक्वल टू 0, मतलब कह सकते हो कि जहां मतलब I नॉट इक्वल टू जे, मतलब I नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। मतलब कहने की बात है बच्चों, मतलब कहने के बात है जी बच्चा जी, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, कहता है कि आई जे बराबर 0 और I नॉट इक्वल टू 0, I नॉट इक्वल टू का चीज 0, यहाँ पे I ऐसे रहता है 11, फिर यहाँ लिखते हैं ना 12, फिर यहाँ कैसे लिखते हो ना, फिर यहाँ पे 22 लिखते हो ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे बोलता है कि I नॉट इक्वल टू जे,
आई ती पहिल का आई होता है जे होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू बराबर नहीं, बराबर नहीं, तो ये तो बराबर हो गया ना। यहाँ पे आई का मान भी एक हो गया, जे का मान भी एक हो गया, लेकिन ए बराबर नहीं हुआ, ए बराबर नहीं हुआ बच्चों। देखो ये दोनों बराबर कहाँ है, नहीं है ना, ए बराबर नहीं है। तो ये देखो ना, यहाँ पे आई के जगह 2 हो गया, जे के जगह हम लोग को 1 हो गया, तो बराबर नहीं है। यहाँ आई भी हम लोग को 2 है और जे भी हम लोग को 2 है, ये बराबर हो गया। मतलब होता है कि जे बराबर होगा उसको छोड़ दो, मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ कोई 3 दे दो, ठीक है 3, लेकिन ये 0 होगा, ये बराबर नहीं है, तो 0 होगा, और एक कोई दे दो इस तरह से। ए विकर्ण अभिव्यू होता है। जैसे में बी बच्चों, अगर यहाँ लिखा हुआ है 800, ठीक है 800, समझने के लिए यहाँ देखिए 800, फिर लिखेंगे 000 इस तरह से, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग, यार रे यार क्या लिख दिए, इस तरह से हम लोग लिख देंगे 0, फिर हम लोग लिख देंगे 8, फिर यहाँ लिख देंगे 0, फिर लिख देंगे हम लोग क्या 0, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम लोग 8, इस तरह से। देखो ई विकर्ण कोई संख्या है, ए विकर्ण कोई संख्या है, लेकिन इसके अलावे सभी अवयव 0 हैं। ए भी हम लोग को कोई संख्या है बच्चा जी, ए भी हम लोग को कोई संख्या है, ठीक है ए भी हम लोग को कोई संख्या, जरूरी नहीं कि ऐसे मैच करने वाला 6 ये हो सकता है 7 हो, ती देखो कोई संख्या है, लेकिन इसके अलावा सभी 0 हैं। जैसे हम इस तरह से बच्चों सी बराबर हम लिख रहे हैं जी, सी बराबर 9 0 0 0, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों हम लोग 0, ठीक है यहाँ पे 8 0 0 0 0, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। देखो इसका विकर्ण तो कोई संख्या है, भिन्न हो कोई संख्या हो चलेगा, ठीक है, लेकिन इसके किनारे इसके जितने भी अवयव हो गए बच्चों वो 0 हो गए, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव बोला जाता है बच्चों। ऐसे वाले को हम लोग विकर्ण अवयव बोलते हैं। यस या नो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कष्ट है क्या, ना ना। चलो तो अब हम लोग चलते हैं इसका 5वां देखते हैं, इसका हम लोग 5वां देखते हैं लाडलो, कि इसका 5वां कौन सा टाइप्स है, इसका 5वां कौन सा टाइप्स है बच्चों, ध्यान देंगे ई में, हम लोग ध्यान देंगे ई में बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे ई में जी, ठीक है। इसका नाम है अदिश, क्या नाम है, अदिश, अदिश अवयव, इसका नाम है बच्चों अदिश अवयव। इसको बोला जाता है स्केलर, क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। वैसा अवयव मतलब वह वर्ग अवयव होना चाहिए, वैसा अवयव मतलब वह वर्ग अवयव होना चाहिए बच्चों, वर्ग अवयव के साथ साथ, वर्ग अवयव के साथ साथ, ठीक है वर्ग अवयव के साथ साथ उसका विकर्ण जो होगा, उसका विकर्ण होगा बच्चों कोई भी संख्या समान होगा, विकर्ण का कोई भी संख्या उसका समान होगा बच्चों, और उसके सभी अवयव 0 रहेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अदिश अवयव, वैसा अवयव, वैसा अवयव, वैसा अवयव, वैसा अवयव जो पहले वर्ग हो, वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव हो, क्या वैसा अवयव जो पहले वर्ग अवयव हो, लेकिन 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 उसका लेकिन उसका विकर्ण, लेकिन उसका विकर्ण के, उसका विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव एक जैसा, एक जैसा हो, एक जैसा हो, एक जैसा हो, तथा बाकी
सभी अवयव, बाकी सभी अवयव, बाकी सभी अवयव, अवयव शून्य हो, बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे अदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे बच्चों अदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे बच्चों अदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ लो, ए बराबर इस तरह से दे देगा, इस तरह से दे देगा। यहाँ पे दे दिया 3 0 0 3। देखो ये देखो समान होना चाहिए, लेकिन उसका सभी अवयव 0 होना चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पे बी बोल सकते हो, यहाँ पे ध्यान देंगे लाडलो 8 0 0, यहाँ पे लिख सकते हो लाडलो 0 8 0, यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों 0 0 8 है। इसका भी देखो, इसका भी देखो, इसका विकर्ण की संख्या समान है, इसका भी विकर्ण की संख्या बच्चों समान है, इसका भी विकर्ण की संख्या क्या है, समान है, लेकिन इसके सभी अवयव क्या है बच्चों, शून्य है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 हो गया। सभी इनके अवयव हैं, सभी इनके जो अवयव हैं बच्चों वो एक जैसे हैं। इनके सभी अवयव किस जैसे हैं, एक जैसे संख्या के हैं। तो इसको हमने बोलते हैं लाडलों, इसको हमने बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, इसका एक एग्जाम्पल और देख लो लाडलो, इसका एक एग्जाम्पल और देख लो। यहाँ पे डी में देख लो √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, इसको भी हम लोग बोलेंगे लाडलो। इसका देखो, इसका विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण है ना बच्चों एकदम इक्वल संख्या है, लेकिन सभी अवयव 0 है बच्चों। तो वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अदिश। क्या बोलते हैं कि सदिश, अदिश मैट्रिक्स, अदिश अवयव बोला जाता है। चलिए अब देखो यहाँ पे आप लोगों से, अब आप लोगों से अगला आता है इसका टाइप जी। अब देखिए आप लोग इसका अगला टाइप देखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए सभी मेरे शेर बहादुर ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करेंगे, एकदम दिल थाम के, ठीक है, खा पी के बैठ के देखिएगा, ठीक ना, ओके। अब देखो इसका अगला एक होता है बच्चों, एक होता है, कहाँ तक हो गया था हम लोग को, ई तक हो गया था। एफ में देखते हैं, एक होता है तत्समक, तत्समक अवयव, एक होता है बच्चों तत्समक अवयव, एक होता है, क्या होता है, तत्समक अवयव। देखो तत्समक अवयव भी वर्ग अवयव से बनता है, तत्समक अवयव भी एक वर्ग अवयव से बनता है बच्चों। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं किसी भी अवयव, कहता है नहीं नहीं नहीं, वैसा अवयव लिख देते हैं शॉर्ट में, वैसा अवयव, वैसा अवयव जो पहले वर्ग हो तथा, पहले वर्ग हो तथा, पहले वर्ग हो तथा उसका विकर्ण, उसका विकर्ण की संख्या, उसका विकर्ण की अवयव, उसका विकर्ण की अवयव केवल और केवल, केवल और केवल और केवल, केवल और केवल बच्चों, केवल और केवल एक हो, एक हो, एक हो, केवल और केवल क्या होना चाहिए बच्चों, एक हो। इस तरह से लाडलों, इस तरह से हम बोलेंगे, इस तरह से 1 0 0 1, इसका विकर्ण केवल और एक है। इस तरह से लाडलों, इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका भी विकर्ण केवल एक है। इस तरह से लाडलों 0 0 0 नहीं 1 0 0, ठीक है, फिर हो जाएगा 0 1 0 0, फिर होगा 0 0 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा। इस तरह के मैट्रिक्स को केवल विकर्ण की संख्या एक 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 जैसा, मतलब एक हो, केवल एक जैसा ना हो, एक हो, ठीक है, लेकिन उसका सभी अवयव शून्य हो। यहाँ लिखा है वैसा अवयव जो पहले वर्ग हो, वर्ग
वर्ग अभियु हो मतलब वर्ग अभियु, वर्ग अभियु हो तथा उसका विकर्ण की अवयव केवल और केवल एक हो, केवल और केवल एक हो, तथा तथा सभी अवयव तथा तथा बाकी लिखते हैं, तथा बाकी सभी अवयव शून्य हो। क्या हो बच्चों? शून्य हो। इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बच्चों तत्समक मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं छठा। अब हम लोग देखते हैं लाडलो छठा देखते हैं, छठा समझने की कोशिश करते हैं, छठा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखते हैं लाडलो ध्यान से। एक मैट्रिक्स और है, उसका नाम है एप तक हो गया था जी में बच्चों। इसको हम नहीं बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे शून्य, शून्य अवयव। इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों शून्य अवयव। इसको बोला जाता है शून्य मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं क्या? बता दो। जीरो। बता दो। जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। यहां पे लिख सकते हो इसे, वैसा अवयव, वैसा अवयव जो, वैसा अवयव जिसका, जिसका सभी अवयव, सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हो, जिसका सभी अवयव क्या हो बच्चों? शून्य हो। जैसे ए बराबर ऐसे, ये शून्य मैट्रिक्स है। जैसे लिख दिया गया बी बराबर बच्चों ऐसे ऐसे, शून्य मैट्रिक्स है बच्चों। सी बराबर ऐसे लिख दिए, ये भी हम लोग को शून्य मैट्रिक्स है बच्चों। डी बराबर ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य मैट्रिक्स है बच्चों। ई बराबर लिख दिए 0 0 0 0 0 0, ये भी शून्य मैट्रिक्स है बच्चों। एफ बराबर लिख दिए 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक है बच्चों, 0 0 0 0 0 0, ये भी हम लोग को शून्य मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स मतलब जिसका अवयव सब शून्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स। क्या? जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है लाडलो। देखो थोड़ा सा इसमें और एक बता देता हूं, ठीक है, जो आप लोग को मदद करेगा आगे चल के, ठीक है। देखो लाडलो, देख लो यहां पे एक होता है ना बच्चों, एक होता है क्षैतिज, एक होता है क्षैतिज अवयव, और एक होता है बच्चों अग्र, उसी को बोलते हैं अग्र अवयव, अग्र, अग्र अवयव, और अग्र, अग्र अवयव, ठीक है, अग्र अवयव बच्चों। क्षैतिज और अग्र को ही उदग्र बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, अग्र को ही उदग्र नाम होता है। इसमें क्या होता है लाडलो कि ए में छोटा होगा, एन छोटा होगा, और इसमें क्या होता है बच्चों कि एम, इसमें क्या होता है एम बड़ा होगा, एम क्या होगा, एम बड़ा होगा, एन क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जी यहाँ पे लाडलो इस तरह से 6 8 9 8 7 5 मान लो। इसमें रो कैगो, एगो दुगो, तो रो की संख्या 2, कॉलम कैगो 3 गो, तो देखो ना एम छोटा हो गया, एन बड़ा हो गया। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल बच्चों, अगला एग्जाम्पल लाडलो इस तरह से, इसमें रो की संख्या मतलब एम 3 हो गया और कॉलम यहाँ पे 4 हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षैतिज मैट्रिक्स। इसको किस तरह से समझोगे? तो इसमें इस तरह से समझेंगे बच्चों, इस तरह से समझेंगे जी, इस तरह से समझेंगे कि सर इसमें रो सर 3 हो गया और कॉलम 2 हो गया, तो देखो ना एम बड़ा हो गया, एम बड़ा हो गया, एन छोटा हो गया। बी बराबर बच्चों, बी बराबर इस तरह से, इस तरह से रो की संख्या 1 2 3 4 हो गया, तो बड़ा हो गया एम, एम बड़ा हो गया और ये हम लोग को छोटा हो गया। इस तरह से होता है एक क्षैतिज मैट्रिक्स, एक अग्र मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उदग्र मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो आप लोगों को कुछ बताना है, अब आप लोगों को कुछ बताना है, यस या नो में जवाब दीजिएगा। अब आप लोगों को कुछ बताना है, यस या नो में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा कि यह कौन मैट्रिक्स है। बताइएगा बच्चों कि यह कौन मैट्रिक्स है,
बताइएगा बच्चों कि यह कौन मैट्रिक्स है। बताइएगा बच्चों कि यह कौन मैट्रिक्स है जी, कौन मैट्रिक्स है, कौन मैट्रिक्स है। पहला एग्जाम्पल आपके लिए ए है, पहला एग्जाम्पल ए है। सबसे पहले कि विकर्ण ऐसे नहीं होना है ना, शर्त बताए थे आई जे करके, ठीक है। विकर्ण केवल और केवल इधर वाला, ये हम लोग को वर्ग मैट्रिक्स है, वो वर्ग अवयव है बच्चों। अगर ये चीज ऐसे रहता है ना, 1 0 0 0 8 0 0 0 9, अगर इस तरह से होता ना, अगर ये इस तरह से होता बच्चों, तो सभी अवयव जीरो, लेकिन इस तरह से है तो इसको हम नहीं बोलते हैं विकर्ण अवयव, इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव बोलते हैं बच्चों, विकर्ण अवयव बोला जाता। क्यों? क्योंकि इसमें शर्त बताया गया था, इसमें शर्त बताया गया था विकर्ण अवयव में कि आई नॉट इक्वल टू जे बच्चों, आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। उस शर्त इसमें फॉलो कीजिए, बेसिक में आपको बता दिए हैं। तीसरा यहाँ पे आप लोग से सवाल आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सभी अवयव जीरो, लेकिन विकर्ण की संख्या केवल और केवल एक होता है बच्चों, तो इसको बोलते थे तत्समक, इसको बोलते थे तत्समक अवयव, इसको बोलते थे बच्चों तत्समक, क्या बोलते थे, अवयव। चलिए अब आप लोगों को मैट्रिक्स के प्रकार भली भांति अच्छा हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप लोग बेहतर ढंग से बैठ के इस वीडियो को, ठीक है, देखेंगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक न्यू वीडियो में कल मिलते हैं बच्चों। बाय, थैंक यू, बाय।